अब आपके अंदर एक डर बना होगा कि मेरे शिफ्ट का पेपर कैसा आएगा। तो भाई पेपर तो आप हार्ड आ रहा है, इससे हार्ड थोड़ी पेपर आएगा। अगर आपकी कुछ भी समस्या है तो मेरे पास पर्सनल मैसेज करके उसको पूछिए, बेशक मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि कमेंट में कुछ लोगों के मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। जय सभी को। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो अब आपको इसके बाद किसी की वीडियो नहीं देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के चक्कर में अपना 2-3 दिन समय केवल बर्बाद कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण क्या रहेगा कि 2-3 दिन केवल आपके पास जो समय है वो स्ट्रेटेजी बनाने के चक्कर में चला जाएगा। इसलिए अगर आपने मुझ पर अभी तक भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने जो बताया वो चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ भरोसा करना सीखो। पहले मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलता हूँ, इसलिए सारे परिणाम आपके सामने हैं। इसलिए जैसा बता रहा हूँ वैसा करिएगा। जो पहले की शिफ्टों में गलतियाँ हुई उन शिफ्टों वो सारी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना। वो लोग क्या किया कि पेपर हार्ड आ गया है। अरे भाई पेपर अगर हार्ड आए तो कट ऑफ भी तो कम जाएगी। तो आपके आते हुए क्वेश्चन आप लोगों ने क्यों गलत किए? आपके देखा जाए तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन वो लोग कर सकते थे, प्रेशर के चक्कर में आते हुए क्वेश्चन छोड़ दिए, गलत कर दिए जल्दबाजी में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है कि पेपर हार्ड आ रहा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगी मेरे भाई, कट ऑफ भी कम रहेगी। पेपर हार्ड है तो कट ऑफ भी कम है। यूपी तो पहले पेपर आपने देख लिया। तो जीएस का कोई वो नहीं है, जीएस कहाँ से पूछ ले रहा है, इसलिए जीएस के पीछे अपना माथा पच्ची ज़्यादा न करें। जीएस में 15 क्वेश्चन भी हो जा रहा है, बहुत सफिशियंट है, ठीक है। बाकी अब आपको यहाँ किस चीज़ पे फोकस करना है और कहाँ से पढ़ना है, किस चीज़ों से भी दूरी बनाना है। आपके ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये आपका बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और यही मेरिट में आपको लाने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, कैसे करना है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर आप डरेंगे तो मेरे भाई आपको जितना आ रहा है वो आप गड़बड़ कर देंगे। तो यही पहले भी मैं आपसे समझा रहा कि आपको प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर ले रहे हैं तो जो पहले के शिफ्टों वाले में देखिए, आते हुए क्वेश्चन गलत करने का कारण क्या था कि अंदर एक दबाव था, एक डर था। उनके 10-20 नंबर जो आप उनके कम हो रहे हैं ना, वही चीज़ उनको मेरिट में बाहर करेगा। इसलिए आपको वो गलती नहीं करना है, दबाव के चक्कर में अपने क्वेश्चन नहीं गलत करना। इसलिए यहाँ से फुल माइंड होकर जाओ, अपने पर भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये आपके अंदर की सोच होनी चाहिए। दूसरों को ना देखे कि उसके कितने नंबर है, सब यहाँ फालतू बता रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ अब आपको ज़्यादा भटकने नहीं, अभी 2-3 दिन है, केवल सीरियस होकर पढ़ लो। कहाँ से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी जो शिफ्टों के पेपर हुए हैं 23, 24, 25, इन शिफ्टों को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इनके PDF आपको मैंने ग्रुप में डाला। अगर नहीं है आपके पास टेक्स्ट बुक है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें पूरा पेपर आपको दे दिया है। आपका जो समय होता है 2 घंटे का पूरा टेस्ट का शेड्यूल दिया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उससे जाके अपना पूरे टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने नंबर आए। एक बार जो सॉल्व किया होगा तो कमेंट करके बताना उसके कितने नंबर आए, उससे वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा उस पर दिया है टेक्स्ट बुक का, जिसके पास पास प्रो होगा वही दे पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ सही जगह में और सही टाइमिंग मिले। घर पर बैठेंगे तो आपको समय की दिक्कत होगी, तो वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं वो जाके भाई अभी खरीद सकते हो। अभी सेल चल रही है, 527 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करेंगे 12% का डिस्काउंट मिलेगा M10। तो अभी पैसों मतलब कि नौकरी से बढ़कर पैसा आपका नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं तो अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय है, आप बेस्ट कर पाएंगे। इसलिए 2-400 के चक्कर में अपने साथ समझौता ना करें, क्योंकि वहाँ जो अच्छा कंटेंट मिला तभी मैं आपको सजेस्ट करूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है। पूरा पेपर तो आपने एनालाइज कर लिया, अब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है, ठीक है। और अब सबसे बड़ी गलती है कि अब YouTube पे आपको ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। आपने देख लिया होगा कि कौन कहाँ से आपका पेपर आया है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूँ बुक से पढ़ना। यूट्यूब से हाँ हेल्प ले सकते हो, लेकिन लाइव क्लास ना लेके ऑफलाइन। कुछ चीज़ों में यूट्यूब की भी हेल्प ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं आपको नहीं मिल रही हैं, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो टीचर्स करवा रहे हैं। और जिस टीचर का आपको आ रहा हो समझ लीजिए कि किस टीचर का पेपर में बता, उसी से पढ़िएगा, ज़्यादा फालतू की नहीं। इसलिए और रही बात आपके जीएस की, तो जीएस देखो जो मैंने टॉपिक बताया था उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखा जाए तो ओवरऑल 5 शिफ्ट जो हुई हैं उनके सबके लेवल एक जैसे रहे जीएस में, लेकिन जो कल की शिफ्ट हुई थी 25 की सेकेंड, उसका जीएस थोड़ा ज़्यादा कुछ हार्ड था। तो इसलिए अब आपको घबराना नहीं कि अब आपके अंदर एक डर बना होगा कि मेरे शिफ्ट का पेपर कैसा आएगा। तो भाई पेपर तो आप हार्ड आ रहा है, इससे हार्ड थोड़ी पेपर आएगा। तो ये डर अपने अंदर गैप कर दो। पेपर जैसा आपका सबका आ रहा है वैसे ही आपका लेवल रहेगा, क्योंकि लेवल आपका कभी भी डिसाइड नहीं है कि कौन सा शिफ्ट में कौन सा पेपर देगा। इसलिए परेशान ना हो। देख लीजिए आपका सबका पेपर लगभग सेम टू सेम रहने वाला है।
आपको फोकस कैसे करना है और कहाँ पे करना है। देखो जीके के लिए मैंने बता दिया, जो टॉपिक है उनसे पढ़ लीजिए और ज़्यादा माथापच्ची जीके पे नहीं करना, क्योंकि जीके के ऊपर माथापच्ची करेंगे तो आप भटकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जीके पे समय करेंगे तो जीके के जो टॉपिक बताऊँ बस उसना पढ़ लो। बाकी विवेक सर वगैरह की जो क्लास हैं उनसे आप ऑफलाइन देख लें, मैं उसकी PDF भी डाल दूँगा। और टेलीग्राम पे मैंने सारे जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड किया हूँ, तो उस टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दूँगा, आप टेलीग्राम पे उस PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके GS के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे PDF मैं दे दूँगा। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में आपको कहीं ज़्यादा नहीं भटकने की ज़रूरत है। हिंदी को क्या करना है कि जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक है राजपाल की, वो या आदित्य, दोनों में से आपके पास कोई बुक है उसके सेम टू सेम आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। तो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कर लें कि प्रीवियस ईयर से सेम गद्यांश मिले हैं, इसलिए यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर भी देख लेना और यूनिवर्सल और आदित्य से एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आपके उन दोनों किताबों से क्वेश्चन मिले, मतलब कि उन किताबों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए। तो एक प्रकार से आप देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा। या तो यूथ वाली बुक जो YCT है वो मैंने सब कुछ PDF टेलीग्राम पे है, वो सारी किताबें आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उससे पढ़ सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में हम देख लिया होगा, जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको रीजनिंग का समझ में आ गया कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ रहे हैं। एनोलॉजी से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, वेनारिक से आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप पेपर को सॉल्व किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा किस पॉइंट पे मुझे वीक पढ़ रहा हूँ मैं, और उस वीक पॉइंट पे आप जब सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो उस पर आपको लिख के आ जाता है कि इस पॉइंट पे आप वीक रहे हैं। उस चीज़ की आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं या टीचर से कर सकते हैं। हाँ, कथन निष्कल को थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि आ सकते हैं अगली वाली शिफ्ट में। मानसिक रूप से बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जैसा मैं पहले से चिल्ला रहा हूँ आज से 4 महीने पहले से, तो नहीं आने वाले, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, ये चीज़ें आपको रीजनिंग में कर लेना है, आप बेस्ट कर पाओगे। और बाकी रही बात, तो यूट्यूब पर कुछ टीचर हैं जिसको लग रहा है कि आपको ये चीज़ें नहीं आ, तो उससे कंप्लीट कर लो, क्योंकि किसी चीज़ की आपके साथ समझौता नहीं, बस लाइव क्लास ना लेना, ऑफलाइन लेना, क्योंकि समय नहीं है। जो चीज़ आएगी उसको स्किप करिए, ये चीज़ें आप करेंगे आप बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ देखो आपका सेम पैटर्न के मैथ आ रही है, जिसको नहीं आ रही वो पहले अपना बेसिक मजबूत करे। बेसिक के आपको चीज़ें अगर कर ले रहे हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे बेसिक पे, क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा है। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यही आपके मेरिट में डिसाइड करने वाला है। खासकर लड़कियां, आप 8-10 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सीख लीजिए, 8-10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं केवल बेसिक फार्मूला कैलकुलेशन जोड़ घटाना से। ठीक है, फार्मूले के क्वेश्चन आ रहे हैं 8-10 आप कर सकती हैं, इसलिए मैथ से डरे मत जो आ रहा है। बाकी मैथ के लिए आप क्या करें, आदित्य रंजन भी सॉल्व कराएं, बहुत से टीचर सॉल्व कराएं, जिसका आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो वहाँ से सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। बाकी आप जब प्रैक्टिस पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, उस क्वेश्चन की भाई बुक से प्रैक्टिस कर लो या यूट्यूब से जो कोई टीचर पढ़ाया उससे कर लो। ठीक है, अब उससे ज़्यादा आपको नहीं करना, कि मैथ को पूरी तरीके से आपको मैथ रीजनिंग को रट्टा मार लेना है, जो आया है उसी टाइप से आप देखेंगे सभी शिफ्टों में वही क्वेश्चन उसी पैटर्न के रिपीटेड हो रहे हैं। तो आप वहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट के अगर आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 65+ करने का टारगेट रखें, क्योंकि यही है आपके मेरिट में डिसाइड करने वाला। GS तो सबका धोखा दे रही, हिंदी आप कर सकते हैं तो लगभग आपके 110 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। तो किसी को भटकाव में ना, इसलिए कह रहा हूँ लास्ट टाइम है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, बाकी अगर कुछ भी चीज़ें आपकी छूट रही हैं तो बताना कमेंट करके, मैं आपके उस चीज़ का भी जवाब दूंगा। बाकी लग रहा है कि आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, तो मेरे पास पर्सनल मैसेज करके पूछ सकती हैं। पर्सनल मेरी ID टेलीग्राम की आपको मेंशन है, इंस्टाग्राम की, आप वहाँ से सारे डाउट मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। इसलिए अब आपको अंतिम समय में है, जितना हो सके अपने, आपको मैंने बता दिया, पूरे आपने पेपर को पैटर्न को समझ लिया है, कहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, अच्छे से कर लिया। तो ये जो सारे पेपर है उसको सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर वीक पढ़ रहे हैं एक चीज़। इसलिए अब ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, बस भरोसा रखो, बिना डरे जाओगे तो अच्छा कर पाओगे। इसलिए समझा रहा हूँ, मुझ पर भरोसा है तो मैं आपके लिए भरोसे पे खड़े उतरूँगा, और जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए मदद करूँगा। ठीक है,